नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मैंने केजेपी बनाकर अपराध किया था, परंतु शेट्टर की तरह कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ, बोले येदियुरप्पा। जहां डबल इंजन की सरकार वहां बढ़ जाती है विकास की रफ्तार, कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले प्रधानमंत्री। भड़काऊ बयान देने और नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक में बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत। लाचारी वाली जिंदगी जीने के पहले मौत आ जाए, पहलवानों के धरने के बीच बृजभूषण सिंह ने जारी किया भावुक संदेश। राज्य में करीब 40% रिश्वत लेने के बारे में पीएम मोदी को देना चाहिए जवाब, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर साधा निशाना। भारत में आज से जुटेंगे एससीओ देशों के रक्षा मंत्री, चीन समेत अन्य नेताओं से होगी राजनाथ सिंह की मुलाकात। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य एवं पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि मैंने केजेपी का गठन कर बहुत बड़ा अपराध किया था। मैंने इसके लिए राज्य की जनता से माफी भी मांगी थी, परंतु शेट्टर की तरह कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। शहर में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि हम जगदीश शेट्टर को हराने में कामयाब होंगे, किसी भी कारण से उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने हमारी पार्टी को धोखा दिया है। शेट्टर के भाजपा में वापस आने का कोई सवाल ही नहीं है। शहर के निजी होटल में मंगलवार रात हुबल्ली धारवाड़ सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र के वीरशैव लिंगायत समुदाय की बैठक कर येदियुरप्पा ने समुदाय के नेताओं से जगदीश शेट्टर को हराने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक चुनाव के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस संबोधन में पीएम ने कहा कि एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी आप सभी कार्यकर्ताओं और जनता के दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। राज्य में प्रचार करने वाले भाजपा नेता बताते हैं कि प्रचार के दौरान उन्हें लोगों से कितना प्यार मिलता है। ये भाजपा के प्रति लोगों के विश्वास को दर्शाता है। पीएम ने आगे कहा कि भाजपा और अन्य पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। हमारे विरोधियों का एजेंडा सत्ता हथियाना है, हमारा एजेंडा है आने वाले 25 सालों में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त करना और नौजवानों के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 सालों में कर्नाटक की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए भाजपा एक युवा टीम का निर्माण कर रही है। मोदी ने कहा कि कर्नाटक में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। भाजपा ने चुनाव को हमेशा लोकतंत्र के महोत्सव की तरह सेलिब्रेट किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सूत्र समझाने वाले भगवान बसवेश्वर की धरती से कर्नाटक की समृद्ध परंपरा के प्रतिनिधि और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भाजपा के कार्यकर्ता होने का डबल गौरव आप सभी को प्राप्त है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को कर्नाटक के चिकमंगलुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से झूठे मामलों में फंसाकर भाई राहुल गांधी को संसद से बाहर किया गया है, 45 साल पहले दादी इंदिरा के साथ भी ऐसा ही किया गया था। तब चिकमंगलुर के लोगों ने उन्हें फिर से संसद में पहुंचाया था। आज इसी तरह उनके पोते राहुल को भी झूठे मामले में संसद से बाहर किया गया है। प्रियंका ने कहा, राहुल और मेरे पूरे परिवार को पूरा भरोसा है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो श्रृंगेरी में देवी शारदम्बा की पूजा करने के बाद शंकराचार्य से मिली। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि संघर्ष के दौर में इंदिरा गांधी भी यहाँ आई थी। उस दिन भी आज ही की तरह बारिश हो रही थी। एक शुभ संकेत होता है। आज फिर से तुम्हारा परिवार मुश्किल में है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों का प्रचार जोरों पर है। आए दिन चुनावी राज्य में रैलियां हो रही है। इस बीच अब कांग्रेस ने बीजेपी की एक रैली को मुद्दा बनाते हुए पार्टी पर भड़काऊ बयान देने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। इसके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने कथित रूप से भड़काऊ बयान दिया, दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दिया और विपक्ष को बदनाम करने का काम किया है। शिकायत दर्ज कराने वाले नेताओं में रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और डीके शिवकुमार शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे लेकर ट्वीट भी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी और अमित शाह हर दिन कर्नाटक का अपमान कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी का कहना है कि कन्नडिगों को मोदी के आशीर्वाद की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया था कि क्या उन्हें राज्य को चलाने के लिए एक भी कन्नडिगा नहीं मिल सकता है कि इसे मोदी को सौंपना है।
दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह भावुक नजर आए। यूपी के बहराइच स्थित केसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण ने कविता के जरिए अपनी भावनाओं का इजहार किया। बृजभूषण सिंह ने एक वीडियो संदेश में कविता का अंश सुनाया। जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने इसके साथ ही कहा, मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया, जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि ऐसी जिंदगी जीने के पहले मृत्यु मेरे करीब आ जाए। जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो।
इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में करीब 40% रिश्वत लेने के बारे में पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। हमारे राज्य में 25 लाख युवा बेरोजगार हैं, फिर भी सरकारी कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं हो रही? 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां लंबित हैं। 2 साल में कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हैं और मोदी ने हर चीज पर जीएसटी लगा दी है। एक ही हवा को मुफ्त दिया है। चिक्कोडी में बुधवार को आरडी कॉलेज मैदान में आयोजित चुनावी रैली में अमित शाह पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए ही राज्य में आए अमित शाह ने कहा है कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई तो दंगे भड़क उठेंगे। उनका ये बयान कर्नाटक के लोगों का अपमान है। वे ही हिंदू मुस्लिम संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहे हैं। हम अमित शाह के भाषण के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे, साथ ही हम कोर्ट भी जाएंगे। ये केंद्रीय गृह मंत्री का अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो दंगे होंगे कहने का क्या मतलब है? खड़गे ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा वाले दावा कर रहे हैं कि उनकी डबल इंजन की सरकार है, इसमें कर्नाटक का एक इंजन खराब हो गया। इस चुनाव में हमें बाबा साहेब अम्बेडकर की ओर से दिए गए संविधान को बचाना है। भारत की मेजबानी में शंघाई सहयोग संगठन देशों के रक्षा मंत्रियों का जमावड़ा आज से नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 अप्रैल को होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही इस बैठक के लिए आ रहे चीनी रक्षा मंत्री ली शेंगफू के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। बैठक के लिए चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री भाग लेने पहुंच रहे हैं। साथ ही भारत ने बेलारूस, ईरान समेत एससीओ पर्यवेक्षक देशों के रक्षा मंत्रियों को भी आमंत्रित किया है। बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वर्चुअल तरीके से भाग लेंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत की अगुवाई में एससीओ देशों के रक्षा मंत्री क्षेत्रीय शांति सुरक्षा के अलावा एससीओ के इलाके में आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर भी बात करेंगे। साथ ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बैठक में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर भी मंथन होगा। गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन सिंह को गुरुवार सुबह बिहार की सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। जेल अधिकारियों ने बताया कि आनंद मोहन को सुबह 4:30 बजे रिहा किया गया ताकि कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में उनके सहित 27 दोषियों को रिहा करने की अनुमति देने वाले जेल नियमों में संशोधन के बाद आनंद मोहन की रिहाई की संभवता नजर आई। वहीं 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। बिहार सरकार द्वारा जेल मैनुअल के नियमों में संशोधन के बाद एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि 14 साल या 20 साल जेल की सजा काट चुके 27 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया है। जिले के वीर कुंवर सिंह चौक पर पूर्व सांसद आनंद मोहन के स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं। गैंगस्टर से नेता बने संजय पहले अपने विधायक बेटे चेतन आनंद के सगाई समारोह में शामिल होने के लिए 15 दिनों की पेरोल पर थे। पेरोल की अवधि पूरी होने के बाद वो 26 अप्रैल को सहरसा जेल लौटे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा कथित तौर पर गुजरातियों को लेकर की गई एक टिप्पणी पर बुधवार को यहां की एक अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई है। तेजस्वी ने कहा था कि मौजूदा समय में केवल गुजराती ठग हो सकते हैं। अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी 63 वर्षीय हरेश मेहता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 आपराधिक मानहानि से जुड़ी के तहत राष्ट्रीय जनता दल नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मेहता के वकील पीआर पटेल ने कहा, हमने सबूत के तौर पर बयान की पेनड्राइव जमा की है और यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है और 1 मई को इसे सत्यापित किया जाएगा। जनपद बिजनौर के गांव चहली में गांव का मेन रास्ता जलभराव के कारण तालाब में तब्दील हो गया है। वहीं गांव के लोग लगातार ग्राम प्रधान से जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग करते चले आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जलभराव की स्थिति में ग्रामीणों को भयंकर बीमार होने का खतरा भी बना हुआ है। तो वहीं इस रास्ते से होकर ही गांव के छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। कभी कभी तो आलम ये रहता है कि बच्चे गंदे पानी में फिसल कर गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं जब इस संबंध में हमने ग्राम प्रधान का बयान लेने के लिए उनसे मिलने का प्रयास किया तो ग्राम प्रधान मीडिया के कैमरे से बचते हुए नजर आए। वहीं जब इस संबंध में नूरपुर ब्लॉक के वीडियो से बात की तो उन्होंने बताया कि जल्द ही रास्ते को सही कराया जाएगा। जिला बिजनौर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता शादाब इद्रिशी की रिपोर्ट। मेरा नाम हितेश कुमार है, गांव चेली है।
क्या मामला है जल? क्या मामला, ये रास्ता बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है। बच्चे उच्चे पढ़ने भी जाते हैं, राशन लेने भी जाता है पूरा गांव। गोड्डे गोड्डे पाँव पानी में भीगते हैं, परेशान होते हैं सभी लोग। और इसमें कोई प्रधान वो भी नहीं कर रहा, गौर भी नहीं दे पा रहा बिल्कुल भी। आपने किसी अधिकारी से इसकी शिकायत की? किसी अधिकार से नहीं, प्रधान जी से कही थी हमने कि भाई ऐसा कर दो, इसे थोड़ा करा। तो प्रधान कह रहा है तो 10 साल से दिक्कत है, जो कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ, ऐसे 6 महीने भी नहीं हुए। अब आप क्या चाहते हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सही हो जाए रास्ता, और क्या। हैं? अब आपको कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम रामवीर सिंह है और मैं चहली गांव का रहने वाला हूं। क्या मामला है? पानी जल रहा है। जी, यहाँ पर ये रास्ता बहुत खराब है और प्रधान जी इस पर कोई गौर नहीं दे रहे हैं। उनसे कई बार शिकायत भी की है कि इसको सही करवाओ रास्ते को, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ से आनाकानी कर दी है, इसे टाल दिया है। और यहाँ से स्कूल के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन्हें भी बहुत समस्या होती है। और ऐसे आदमी भी यहाँ को निकलते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत भुगतनी पड़ती है। और यहाँ पर इसी तरह से अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि प्रधान जी यहाँ पर आरसीसी बनवाकर यहाँ आरसीसी बनवाई जाए और प्रधान जी इसका जल्दी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बनवा दिया जाए। क्या नाम है आपका और कहाँ की रहने वाली? कृष्णन देवी मेरा नाम है, चहली गांव के रहने वाली हूँ। अच्छा, रास्ते में जो पानी भरा हुआ है, क्या है समस्या? ये समस्या प्रधान जी से हमने कई बार बोला कि ऐसा ठीक करा दो, प्रधान कुछ नहीं बोलते। आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की? अधिकारी से तो नहीं की, प्रधान से हमारा कहने का पहले मतलब था। अब प्रधान ने हमारी आनाकानी कर दी। बताओ, यहाँ बच्चे भी बड़े भी रात में भी बेरात भी, बताओ सब इसमें निकले बड़े हैं गंदे पानी में, तो ये कोई अच्छी बात है? अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि मतलब यहाँ सड़क बन जानी चाहिए, आरसीसी बननी चाहिए, यहाँ नाला लग कर। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो।
इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीज़ों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट BVB कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर में पहुंचे एसपी नीरज कुमार जादौन ने नगर निकाय चुनाव के चलते पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। बता दें कि दरअसल पूरा मामला थाना नूरपुर क्षेत्र का है, जहां पर एसपी बिजनौर नीरज कुमार जादौन व एसडीएम ऋतुरानी और सीओ सर्वम सिंह और थाना प्रभारी नीरज कुमार शर्मा ने पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया है, जिसमें एसपी ने आदेश अनुसार कमियों को देखते हुए दिशा निर्देश दिए। और बता दें कि साथ ही साथ में थाना नूरपुर क्षेत्र में पेट्रोलिंग मार्ग भी निकाला गया है, जिसके चलते एसपी नीरज कुमार जादव ने पेट्रोलिंग करते समय कई बाइक और बस के चालान भी किए, जिसमें पेट्रोलिंग करते समय सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। जिला बिजनौर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता शादाब इदरीशी की रिपोर्ट। बूथों का निरीक्षण किया है, क्या है पूरा मामला? नूरपुर में एक ज्वाइंट पेट्रोलिंग की गई है। नूरपुर कस्बे में एसडीएम साहब द्वारा, सीओ साहब द्वारा ज्वाइंट पेट्रोलिंग, साथ ही साथ जितने यहाँ पे मतदान केंद्र संवेदनशील, अति संवेदनशील प्लस और अन्य मतदान केंद्र भी आबादी में, उनका निरीक्षण किया गया और उनके रास्तों को देखा गया है, जिससे कि हमारी पोलिंग पार्टी सुरक्षित पहुँच जाए वहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पे जो मिश्रित आबादी है या संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पे जनता में विश्वास जागृत करने का प्रयास किया गया है कि चुनाव एकदम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। वो अपनी निर्भीकता से वोट डालें बिना किसी भय। चुनाव को लेकर क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए? चुनाव को लेकर आपको दिख ही रहा है कि कैमरे हम लोगों ने लगवाए, काफ़ी एसडीएम साहब और सीओ साहब ने काफ़ी मेहनत की। यहाँ पे नई जगह पे कैमरे लगाए गए। साथ ही साथ थानों में, स्पेशली चांदपुर और मीरपुर में थानों में कंट्रोल रूम सेटअप किया जा रहा है, उसमें उनकी डायरेक्ट फीड जाएगी। साथ ही साथ मोबाइल पे भी उनकी लोकेशन दी जा सकती है। इसके साथ ही साथ जो हमारी फोर्सेज आएंगी, बाहर से फोर्सेज आएंगी, वो भी आप उनका डिप्लॉयमेंट 3 तारीख से देखोगे, 3 या 4 तारीख को। साथ ही साथ जो बॉर्डर हमारे चेक पोस्ट है, जो यहाँ से हमारा बॉर्डर अमरोहा का लगेगा, काफ़ी तक मुरादाबाद का लगेगा, और फिर भी हम चेकिंग करवाएंगे। चेकिंग पॉइंट चिन्हित किए हैं ऑलमोस्ट पूरे जनपद में 12 + 15 27 ऐसे बॉर्डर चेकिंग पॉइंट से यहाँ पर चेकिंग करवाएंगे। सोशल मीडिया पर मछली पकड़ने का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो भी बड़ा दिलचस्प है, जिसमें एक जहाज किनारे बहुत सारे लोग खड़े नजर आ रहे हैं। सबके हाथ में मछली पकड़ने वाले कांटे हैं, जहां समुद्र में बहुत तेज गति से आगे जा रहे हैं। समुद्र की लहरें भी उसी रफ्तार से बह रही है। इन लहरों के बीच जहाज पर खड़े लोग कांटा डालते नजर आ रहे हैं। अगले ही पल मछली उनके कांटे में होती है और उसे पीछे कांटा उछालकर फेंक देते हैं। इसके बाद वो मछली गायब भी हो जाती है। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया है बालिक वीडियो अलरे नाम के अकाउंट ने। इस वीडियो को देखकर यूजर्स ने ढेरों सवाल किए हैं। कुछ यूजर तो मछली पकड़ने के ताबड़तोड़ तरीके को देखकर हैरान ही है। कुछ यूजर्स ने इस कांटे के बारे में सवाल किया है कि जिसमें मछली इतनी आसानी से फंस रही है और पीछे उछालते हुए बहुत ही आसानी से निकल भी रही है। इस आसान तरीके को देखकर मछली पकड़ने के शौकीन इसकी डिटेल जानने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। मन की बात को जन आंदोलन का उदाहरण बताते हुए अभिनेता आमिर खान ने बुधवार को कहा कि ये मासिक रेडियो कार्यक्रम संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के साथ एक विश्वसनीयता रिश्ता बनाया है। अभिनेता मन की बात कार्यक्रम की 100 कड़ी पूरी होने के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। Discussing important issues, putting forward thoughts, giving suggestions, leading. That is how you lead, by communication. You tell your people what you're looking at, how you're seeing the future, how you want their support in that. This is what is a very important communication, which I think happens in Mann Ki Baat. But critics say that he only talks about his Mann Ki Baat. आखिर में एक बार फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। मैंने केजीपी बनाकर अपराध किया था, परंतु शेट्टर की तरह कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ, बोले येदियुरप्पा। जहां डबल इंजन की सरकार वहां बढ़ जाती है विकास की रफ्तार, कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले प्रधानमंत्री। भड़काऊ बयान देने और नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक में बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत। लाचारी वाली जिंदगी जीने के पहले मौत आ जाए, पहलवानों के धरने के बीच बृजभूषण सिंह ने जारी किया भावुक संदेश। राज्य में करीब 40% रिश्वत लेने के बारे में पीएम मोदी को देना चाहिए जवाब, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर साधा निशाना।
भारत में आज से जुटेंगे एससीओ देशों के रक्षा मंत्री। चीन समेत अन्य नेताओं से होगी राजनाथ सिंह की मुलाकात। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए आप देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।